नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, वास्तव में लोगों को जीवित रहने में क्या खुशी मिलती है, वे कौन से आंतरिक अनुभव हैं जो जीवन को सार्थक बनाते हैं। 2 दशकों से अधिक समय तक मिहाली सीक्सजेंट मिहाली ने उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जिनमें लोग एकाग्रता और गहरे आनंद की भावनाओं की रिपोर्ट करते हैं। उनके अध्ययन से पता चला कि जो चीज अनुभव को वास्तव में संतोषजनक बनाती है वह है प्रवाह, एकाग्रता की एक स्थिति जो इतनी केंद्रित होती है कि यह किसी गतिविधि में पूर्ण अवशोषण के बराबर होती है और परिणाम स्वरूप खुशी की एक आदर्श स्थिति प्राप्त होती है। फ्लो खुशी पर उत्कृष्ट कार्य और समकालीन मनोविज्ञान में एक प्रमुख योगदान बन गया है। यह आजीवन सीखने की चुनौती जैसे कालातीत मुद्दों की जांच करता है, पारिवारिक रिश्ते, कला, खेल और सेक्स प्रवाह के रूप में, अकेलेपन का दर्द, खाली समय का इष्टतम उपयोग और अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आपनी बुक फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, मनोवैज्ञानिक विज्ञान से व्युत्पन्न प्रवाह सिद्धांत से पता चलता है कि ऐसे जीवन में जहां चिंता और व्याकुलता बढ़ रही है, हम उपलब्धि, पूर्वाग्रह, उदाहरण के लिए लगातार खुद की तुलना करना, एक ही उम्र के लोगों के करीब पर बहुत अधिक ध्यान देंगे। एक आपातकालीन उपाय के रूप में पुस्तक हमें परिणामों के सार तक पहुंचने में मदद करने के लिए तरकीबें प्रदान करती है ताकि हम अपना ध्यान पूरी तरह से आकर्षित कर सकें, हमें प्रवाह की स्थिति की ओर ले जा सकें। वहां अब हमें शक्ति या धन जैसे बाहरी परिणामों की परवाह नहीं है या पूर्वाग्रहों की थोड़ी भी परवाह नहीं है। कई वर्षों के शोध के परिणामों से ली गई यह पुस्तक उन लोगों के चित्रों के साथ सिद्धांत प्रदान करती है जिन्होंने जीवन को उबाऊ, अर्थहीन से खुशहाल और सुखी में बदलने के लिए उस सिद्धांत को लागू किया है। खुशी प्राचीन ज्ञान, आधुनिक दर्शन और मनोविज्ञान से उपयोग किए गए उदाहरणों को लेखक द्वारा सावधानी पूर्वक चुना गया है ताकि पाठक आसानी से समझ सकें, सबसे व्यावहारिक और निकटतम महसूस कर सकें। उदाहरण के लिए, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई वैज्ञानिकों ने अपने खाली समय में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, या अपने परिवेश के प्रति सचेत रहने से आपको संगीत सुनने में भी मदद मिलती है। अधिक गहन तरीके से, आप काम से असंतुष्ट हैं या ऊब महसूस करते हैं, घर पर बहुत खुश नहीं हैं? यदि हाँ, तो यह सारांश आपको ग्रह पर अपने समय का अधिकतम लाभ उठाने की झंझट से कुछ हद तक बाहर निकालेगा। अध्याय 1, खुशी पाने का मार्ग। खुशी खोजने से नहीं मिलती। जितना अधिक आप लक्ष्य करेंगे उतना ही अधिक आप चूक जाएंगे। यह कहना है मिहाली सीक्सजेंट मिहाली का। यह स्वयं से बड़े उद्देश्य के प्रति आपके समर्पण के दुष्परिणाम के रूप में घटित होना ही है। अध्याय में लेखक चर्चा करता है कि खुशी कहां से आती है। उनकी खोज के अनुसार यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूं ही घटित हो जाती है, न ही यह भाग्य या यादृच्छिकता का परिणाम है। यह कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसे पैसे से मापा जा सके। दूसरे शब्दों में, खुशी बाहरी प्रभावों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम उन प्रभावों को कैसे समझते हैं। हालांकि बहुत से लोग मानते हैं कि हमारी खुशी बाहरी ताकतों द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन ऐसे अनमोल समय होते हैं जब हम नियंत्रित होने के बजाय अपने कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण महसूस करते हैं। और जब यह स्थिति आती है तो खुशी, संतुष्टि और तृप्ति की भावना हमारे जीवन पर और भी अधिक सकारात्मक दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। उस घटना को सीक्सजेंट मिहाली ने इष्टतम अनुभव या प्रवाह के रूप में वर्णित किया है। आम धारणा के विपरीत, यह अवस्था तब प्राप्त नहीं होती जब लोग आराम से निष्क्रिय होते हैं, बल्कि तब प्राप्त होती है जब हमारे दिमाग किसी चुनौतीपूर्ण चीज को पूरा करने के लिए सचेत प्रयास द्वारा सीमा तक खींच जाते हैं। जागना। जब आप प्रवाह की स्थिति में हो, ऐसा लग रहा था जैसे पलक झपकते ही 1 घंटा बीत जाएगा। क्रिया और चेतना एक हो जाते हैं। आप पूरी तरह से नियंत्रण में महसूस करते हैं।
आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है और यह अनुभव करने योग्य है, आंतरिक प्रेरणा से आता है। अध्याय 2, मानव चेतना की शारीरिक रचना। अतीत को देखते हुए संस्कृतियों के प्राचीन काल में भावनाओं और विचारों को संयमित करना आदर्श नियम माना जाता था। यह अब इस दिन और युग में प्रासंगिक नहीं है, जहां हमें सलाह दी जाती है कि हम अपने विचारों को स्वयं स्वीकार करें और अपनी इच्छानुसार भावनाओं को व्यक्त करें। जो लोग अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं उन्हें अक्सर कठोर, भावनाहीन कहा जाता है। हालांकि लेखक के अनुसार जो लोग चेतना पर नियंत्रण पाने के लिए परेशानी का फायदा उठाना जानते हैं वे लोग खुशी से रहते हैं। इस अध्याय में लेखक चेतना की कार्य प्रक्रिया पर शोध प्रस्तुत करता है, क्योंकि एक बार जब हम आंतरिक मशीनरी को समझ लेते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि जीवन कैसा होगा। चिकसेंतमिहाली बताते हैं कि विकास के कुछ बिंदु पर मनुष्यों ने चेतना विकसित की, सहज निर्देशों का विरोध करने और कार्रवाई के लिए तैयार होने की क्षमता। जानवरों के विपरीत हम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर विकसित करते हैं। उस स्थान के लिए धन्यवाद। हम उचित प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए अपनी इंद्रियों को सुन सकते हैं, जैसे कि झूठ बोलने, कविता लिखने या वैज्ञानिक परिकल्पनाओं के साथ आने की क्षमता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहरी उतार चढ़ाव के बावजूद आप सिर्फ अपनी धारणा बदलकर खुद को खुश या दुखी बना सकते हैं। एक औसत जीवन काल में एक व्यक्ति लगभग 185 मिलियन यूनिट जानकारी संसाधित करता है, जैसे ध्वनियां हो, दृश्य उत्तेजनाएं या भावनाओं और विचारों की बारीकियां हो। इस प्रकार हम अपनी चेतना में जितनी जानकारी प्रवेश करने देते हैं वह हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। तो जानकारी दिमाग में कैसे प्रवेश करती है? उन्हें मानसिक ऊर्जा के माध्यम से प्रसारित किया जाता है या अधिक सरलता से उस जानकारी पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। संज्ञानात्मक गुरुओं को जो चीज अलग करती है वह है जब चाहें तब ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता, बाहरी विकर्षणों को भूलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक ध्यान केंद्रित करना। अध्याय 3, आनंद, जीवन की गुणवत्ता। तब से धन, शक्ति या रुतबा खुशी का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। जब हम किसी को अमीर, प्रसिद्ध या अच्छी तरह से तैयार देखते हैं तो हम स्वचालित रूप से मान लेते हैं कि वे एक पूर्ण जीवन जी रहे हैं। हालांकि लेखों में शीर्षकों को देखकर हमें एहसास होता है कि ये खुशी का पर्याय नहीं है। वास्तव में वे ही हैं जो पीड़ित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहता है वह न केवल पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात, अनुभव की गुणवत्ता में सुधार करता है। लेखक के अनुसार हमें आनंद की तलाश करने की जरूरत है, आनंद की नहीं। ये आनंद ही है जो खुशी को अंकुरित करेगा। इसके विपरीत आनंद न केवल जरूरतों और इच्छाओं को संतुष्ट करता है, बल्कि वृत्ति की सीमाओं को पार करने के लिए कौशल और एकाग्रता का उपयोग करके स्वयं को प्रेरित भी करता है। इसके लिए धन्यवाद, हम महान लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, साथ ही खुद पर नियंत्रण भी पा सकते हैं। हालांकि अधिकांश लोग कठिन दिन के काम की भरपाई करने के लिए तत्काल संतुष्टि का चयन कर रहे हैं, यानी साधारण आनंद को प्राथमिकता दे रहे हैं। बहुत जोरदार नहीं, आनंद के स्थान पर आनंद की भावना लाना आसान है, पुरस्कृत आनंद, लेकिन हासिल करना कठिन, और इससे वे नवीनता, विकास के महान अवसरों से चूक जाते हैं। अध्याय 4, प्रवाह का पता लगाना। पिछले अनुभाग में हमने सीखा कि लोग प्रवाह की स्थिति का वर्णन कैसे करते हैं, लेकिन वे अनुभव कैसे घटित होते हैं। इस अध्याय में चिकसेंतमिहाली प्रवाह उत्पादक व्यवहारों की जांच करता है और बताता है कि हम एक विषय में दूसरे की तुलना में अधिक रुचि क्यों रखते हैं। जब हम उन कार्यों को देखते हैं जो अक्सर प्रवाह उत्पन्न करते हैं, जैसे कि खेल, कला, शौक इत्यादि, तो हम धीरे धीरे समझते हैं कि लोगों को क्या खुशी मिलती है।
इटली के नेपल्स में एक सुबह एक अमेरिकी पर्यटक एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर गया और एक मूर्ति खरीदने के लिए कहा। स्टोर के मालिक ने अत्यधिक कीमत की पेशकश की, लेकिन जब उसने देखा कि ग्राहक भुगतान करने वाला है तो उसने कहा कि वस्तु बिक्री के लिए नहीं है। क्यों? मालिक इतनी ऊंची कीमत इसलिए नहीं लगाता क्योंकि वह मेहमान से लाभ कमाना चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसे मोलभाव करने में मजा आता है। यह उसके दिमाग को तेज बनाने, उसकी बिक्री कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षित करने में मदद करता है। जब भी हम कोई ऐसा कार्य हाथ में लेते हैं जो न तो बहुत आसान होता है और न ही बहुत कठिन, तो हम अधिक हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं। अध्याय 5। शरीर में प्रवाह। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए केवल कला या खेल पर निर्भर नहीं रह सकता। दूसरी ओर, हमारे शरीर में हमेशा अनंत क्षमता होती है। यदि उस संभावना को नजरअंदाज किया गया तो शरीर के कार्य धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप अभ्यास नहीं करते हैं तो आपका शरीर अनाड़ी, अजीब तरह से चलता है। आपकी आंखें कम लचीली हो जाती हैं, आप केवल उबाऊ चीजें देखते हैं, आपके कान केवल शोर सुनते हैं और आपका मुंह केवल महसूस करता है। औसत स्वाद प्राप्त करें। इसलिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, वास्तव में मन में क्या होता है उस पर काबू पाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को संवेदी और शारीरिक कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है। अधिकांश लोगों के लिए चलना बस ए से बी की ओर जाना है, लेकिन अगर आप पर्यावरण पर अधिक ध्यान देते हैं, लोगों, साइन पोस्ट, चौराहों, वास्तुकला स्थलों पर ध्यान देते हैं, तो चलने जैसी सबसे लगातार क्रियाएं भी हो सकती हैं। परिवर्तन। अपने परिवेश के प्रति अधिक सचेत रहने का अभ्यास आपको अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं से अधिक सीखने में मदद करता है। सचमुच रंगीन दुनिया प्रेरणा से भरी है। आकाश अनेक रूपों से युक्त है। उन चमत्कारों पर ध्यान देने से हमें एक नए और समृद्ध दृष्टिकोण के साथ हर चीज से जुड़ाव महसूस होता है।